हेलो दोस्तों, समाज वाटिका चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक कक्षा 8 विषय भूगोल के अध्याय नंबर 3 को देखेंगे। यह है अध्याय नंबर 3। इसमें हमें पढ़ना है खनिज और शक्ति संसाधन। तो इस चैप्टर के बारे में 2 वीडियो ऑलरेडी बन चुका है और इसे हम अपलोड भी कर चुके हैं। आज हम इसके जो शक्ति संसाधन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सीधे चलते हैं शक्ति संसाधन अनुच्छेद पर। यह है शक्ति संसाधन। इस अनुच्छेद को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें तथा आप जो भी वीडियो देखते हैं पढ़ते हैं उन सभी वीडियो को कृपया आप लाइक और शेयर भी करते चलें। तो चलिए शुरू करते हैं शक्ति संसाधन को। सन्नी की माँ अपने दिन की शुरुआत गाइजर का बटन दबाने से करती है। वह सन्नी को जगाने से पहले उसके विद्यालय की वर्दी पर इस्त्री करती है। इसके बाद वह उनके लिए ब्लेंडर में एक गिलास संतरे का जूस तैयार करने के लिए रसोई घर में तेजी से पहुंचती है। सन्नी, क्या आपने स्नान कर लिया है? आओ और अपना नाश्ता करो। सन्नी के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए माँ पुकारती है। विद्यालय जाते समय सन्नी बत्तियों और पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है। माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों यानी गैजेट जो भी बिजली की खपत करते हैं पर अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नए प्रचलन से जीवन शैलियों में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी जो ऊर्जा स्रोत है उनको हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं मुख्य रूप से। एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत और दूसरा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत। तो देखते हैं पहला परंपरागत ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे स्रोत हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के 2 मुख्य स्रोत हैं। यानी ईंधन यानी पहले से जो जिसका उपयोग कर रहे हैं जलाने के लिए, जैसे लकड़ी हुआ, काष्ठ कोयला हुआ, तो ये ईंधन हुए। और जीवाश्मी ईंधन यानी कोयला, पेट्रोलियम, तो इन दोनों का उपयोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं, परंपरा से करते आ रहे हैं, इसलिए इनको हम परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। तो बारी बारी से देखते हैं इन सभी को कि कौन कौन से परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। पहला ईंधन। इसका जो उपयोग है वह खाना बनाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग में लाई गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। यहाँ दिया हुआ है
जो प्रमुख है परंपरागत ऊर्जा का जो स्रोत है वह खनिज, ऊपर में जो है वह है ईंधन, उसके बाद कोयला, ईंधन, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत इत्यादि। तो पहला देखते हैं, ईंधन है, क्या है यह? लाभ में है, सुप्राप्य यानी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, और दूसरा जो है बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। हानि इसका है, संग्रहण में अधिक समय लगता है, दूसरा प्रदूषण फैलाने वाला है, तीसरा हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है, और चौथा निवर्णीकरण। इसके अलावा कोयला, इसके लाभ है विस्तृत रूप से उपलब्ध, विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त। हानि, प्रदूषण का स्रोत, परिवहन के लिए भारी। उसके बाद है खनिज तेल, तो लाभ में आसानी से परिवहनीय, जिसको टैंकर इत्यादि में हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। दूसरा है पेट्रो रसायन उद्योग का आधार। हानि, तेल अधिप्लवन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अपक्षय। दूसरा निर्मुक्त प्रदूषक के कारण अम्ल वर्षा। तीसरा नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं। उसके बाद प्राकृतिक गैस में हानि है, तेल यह जो इसका हानि, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का हानि जो है वो दोनों में कॉमन है, और इधर लाभ जो प्राकृतिक गैस का है वह आसानी से परिवहनीय यानी पाइपलाइन के द्वारा बहाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है इसमें। उसके बाद तेल एवं कोयले से अधिक स्वच्छ और तेल से सस्ता। जल विद्युत लाभ, प्रदूषण मुक्त, सिंचाई और मत्स्यन को बढ़ावा देता है। उसके बाद तीसरा है वह सस्ता है। हानि, स्थानीय समुदाय का विस्थापन। दूसरा निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन और स्थापित करने में खर्चीला। तो अब इन सबको बारी बारी से देखते हैं। ईंधन तो हो गया था, अब देखते हैं ईंधन में कुछ बचा हुआ, जैसे पौधों और जानवरों का अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे थे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधनों में परिवर्तन हो गए। जीवाश्मी ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इन खनिजों के भंडार सीमित है। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इसका उपयोग कर रही है वह इसके निर्माण की दर से कहीं अधिक है, इसलिए ये शीघ्र ही समाप्त होने वाले ईंधन है। आगे है कोयला। यह बहुतायत में पाए जाने वाला जीवाश्मी ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन, उद्योगों जैसे लोहा और इस्पात, वाष्प ईंधनों और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना है। इसलिए कोयला इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। विश्व में ऑर्गेनिक कोयला उत्पादक देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस है।
भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज पश्चिमी बंगाल में तथा झरिया धनबाद और बोकारो झारखंड में है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है और तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है, दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है जिसे पेट्रोलियम कहा जाता है। यह शैलों की परतों के मध्य पाया जाता है और इसका वेधन अपतटीय तथा तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल के क्षेत्रों से किया जाता है। तदनुपरांत इसके परिष्करणशाला भेजा जाता है जहां अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रक्रमण से विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। चूंकि यह काफी महत्वपूर्ण है, इसका रंग काला होता है, इसलिए यह सोना के बराबर महत्व वाला है, इसलिए इसे काला सोना भी कहा जाता है। क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है, पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर है। अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया है। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में असम में डिगबोई, मुंबई में बम्बेहाई और कृष्णा गोदावरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्र हैं। प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है और तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसका उपयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधन के रूप में किया जाता है। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन है। विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के इतने पर्याप्त भंडार है। हमारे द्वारा जीवाश्मी ईंधन के उपयोग की तीव्र वृद्धि ने चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता का विषय है। जीवाश्मी ईंधन का अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टेड़ी के टपकने के समान है जो अंततः सूख जाती है। जो अनियंत्रित टोटी जो टपकता है उसी के समान है, जो कि टपकते टपकते अंत तक वह सूख जाता है। उसी तरह जीवाश्मी ईंधन भी है, जो यानी उपयोग करते करते यह भी एक दिन क्या हो जाएगा, यानी यह खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसने हमारा जो ध्यान है वह ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया, जो कि जीवाश्मी ईंधन के स्वच्छतर विकल्प है। अगला है जल विद्युत। यह दिया हुआ है सरल जल विद्युत परियोजना जम्मू और कश्मीर का। जल विद्युत बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाइयों से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। यह जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का एक चौथा हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन है। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र जैसे भाखड़ा नंगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजना इत्यादि है। आगे इसमें दिया हुआ है गैर ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, तो इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन चलते चलते आपसे पुनः आग्रह है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें
तथा इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।